रियल कॉकरोचेस को रिमोट से कंट्रोल किया जा रहा है। और भाई ऐसी डेंजरस सिचुएशन पर पहले ड्रोन्स भेजे जाते थे, लेकिन अब कॉकरोच डीएनए की एडिटिंग करी जा सकती है। भाई जेनेटिक बीमारी का परमानेंट सोल्यूशन, अनलिमिटेड बैटरी टेक्नोलॉजी, जो कि बैटरी कभी खत्म ही ना हो, एक ऐसा सिस्टम जिससे तुम स्पेस में ट्रैवल कर सकते हो, और भाई सबसे बड़ी 1 घंटे में इंटरनेशनल ट्रैवल। तो भाई आज हम जानेंगे उन फ्यूचर टेक्नोलॉजी के बारे में जो 2026 और उसके बाद दुनिया को कम्प्लीटली बदल के रख देंगे। और ट्रस्ट में भाई इस लिस्ट में कुछ टेक्नोलॉजी इतनी क्रेजी है कि भाई पहली बार सुन के तो मैं दंग रह गया। तो भाई आज हम कवर करेंगे ह्यूमन रोबोट, एआई असिस्टेंट, साइबोर्ग इंसेक्ट मतलब भाई रिमोट वाले कीड़े, जेनेटिक एडिटिंग जिससे आप कैंसर या शुगर जैसी बीमारी का परमानेंट सोल्यूशन, हाइपरसोनिक फ्लाइट्स और एयर से पॉल्यूशन रिमूव करने वाली टेक्नोलॉजी, साथ ही फ्यूचर बैटरीज। तो यार वीडियो को एंड तक जरूर देखना भाई, बहुत मजा आने वाला है क्योंकि भाई फ्यूचर एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा तेज है। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमनॉइड रोबोट की, जो कि ऐसे रोबोट जो दिखने, चलने और काम करने में एकदम इंसान की तरह है। और भाई इंसान की तरह क्या, इंसान से भी बहुत ज्यादा फास्ट है। भाई एक टाइम था जब हम ह्यूमन रोबोट सिर्फ मूवीज वगैरह में देखते थे, चिट्टीदार रोबोट, लेकिन अब बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे टेस्ला और फिगर एआई एक्चुअल में ह्यूमनॉइड रोबोट बना रही हैं, जो फैक्ट्री में काम कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और भाई ह्यूमन की तरह मूवमेंट कर सकते हैं। टेस्ला का ऑप्टिमस जेन 3 और फिगर 03 ऑलरेडी टेस्टिंग फेज में है। और भाई एक्सपर्ट का मानना है कि नेक्स्ट फ्यू ईयर में ये रोबोट्स फैक्ट्रीज, वेयर हाउस और शायद घरों में भी देखने को मिले। इमेजिन करो घरों में आपका झाड़ू पोछा एक रोबोट कर रहा हो। पहले ये बताओ आप कराओगे क्या उससे? चल छोटू तू चाय लेके आ। भाई लिटरली साईफाई स्लोली रियलिटी बनता जा रहा है। नेक्स्ट आने वाले हैं एडवांस एआई असिस्टेंट, जो कि चैटबॉट की तरह सिर्फ चैट नहीं करेंगे। अभी के टाइम पर मार्केट में जितने भी एआई टूल्स हैं वो सारे चैटबॉट्स हैं, आप उनसे सिर्फ चैट कर सकते हैं। लेकिन जो नेक्स्ट एवोल्यूशन आने वाली है वो एक एम्बियंस कंप्यूटिंग होने वाली है। एम्बियंस कंप्यूटिंग का मतलब है कि बैकग्राउंड में आपके एआई काम करेगा। मेरी कुछ खुफिया जानकारी से मुझे पता चला है कि ओपन एआई एक स्मार्ट डिवाइस पर काम कर रहा है, जो कि आपके साथ एक प्रोएक्टिव असिस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। ये हमारे कमांड्स का वेट नहीं करेगा, जैसे कोई टास्क है तो उसको कंप्लीट कर देगा आपके अकॉर्डिंग। रिमाइंडर मैनेज करेगा कि आपको आज क्या बताना है, क्या कोई नेक्स्ट न्यूज है, आपके लिए कोई टास्क पेंडिंग तो नहीं है कि आपको किसी से बात करनी थी। ये सब चीजें एआई मैनेज करने वाला है एंड आपके रूटीन्स को भी मैनेज करने वाला है। और ये सब होगा कैसे? आपके कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पर। मतलब फ्यूचर में एआई एक ऐप नहीं रहने वाला है, ये आपकी लाइफ का एक पार्टनर बनने वाला है। मतलब आपके पार्टनर के तो लग गए, नॉट आई एम जस्ट किडिंग, रोमांटिक पार्टनर नहीं, बट आपकी लाइफ का एक मेजर पार्ट बनने वाला है। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे साइबर कॉकरोचेस। भाई ये जो चीज है साइबर कॉकरोचेस, ये बहुत ही क्रेजी चीज है। आपको सुन के हैरानी होगी कि साइंटिस्ट साइबर कीड़े बना रहे हैं, जो कि आपके जो रियल कीड़े होते हैं उन्हीं को कन्वर्ट कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी के लिए। लाइक कॉकरोचेस की पीठ पर एक छोटी सी चिप लगाई जाएगी, जो कि इलेक्ट्रॉनिक चिप होगी, और इस चिप का काम होगा कॉकरोच के दिमाग को कंट्रोल करना। इस चिप को रिमोटली कंट्रोल किया जाएगा। और ये सबसे शॉकिंग होने वाला है कि एक नेचर का बनाया हुआ कीड़ा अब रिमोट कंट्रोल कीड़ा होने वाला है। अब आप लोग सोच रहे हो कि इस कीड़े का यूज कहाँ किया जाएगा? जब भी कहीं अर्थक्वेक आता है तो ये छोटे छोटे कीड़े उस मलबे के अंदर जाएंगे और अंदर दबे हुए लोगों को ढूंढने में हेल्प करेंगे, क्योंकि छोटी छोटी जगहों में इंसान या ड्रोन का जाना असंभव है, वहां पर जाना पॉसिबल ही नहीं है। तो ये छोटे छोटे कीड़े ही काम आने वाले हैं। ऑनेस्टली भाई ये फीचर एकदम क्रेजी होने वाला है। तो देखते हैं कब तक आते हैं ये, बाकी भी टेस्टिंग वगैरह चल रही है। तो आप लोग बताओ ये आपको कैसा लगा? कि लाइक क्रिपी एकदम कीड़े, जेनेटिक कीड़े नहीं, रोबोटिक कीड़े कैसे लगे आपको? मतलब ये न्यूज थोड़ी बहुत तो इंटरेस्टिंग लगी होगी, बाकी भी और भी है इंटरेस्टिंग। पिछले कुछ सालों में इतना कुछ चेंजेस हुआ जो कि हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। जेनेटिक एडिटिंग, भाई अभी तक आपने क्रिस्पर का नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना मैं बताता हूँ। ये एक जेनेटिक एडिटिंग टेक्नोलॉजी थी जो कि डीएनए को मॉडिफाई कर सकती थी। मतलब इंसान, जानवर और पेड़ पौधों के डीएनए को चेंज करने की टेक्नोलॉजी थी। लेकिन अब साइंटिस्ट उससे भी ज्यादा एडवांस सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, प्राइम एडिटिंग वर्सेस बेस एडिटिंग। पहले खराब डीएनए को बीच से कट किया जाता था, जैसे कपड़े का खराब हिस्सा काट कर निकालना और फिर उसे सिल देना। तो इसमें भाई कपड़ा छोटा होना या सिलाई खराब होने का डर रहता था। लेकिन अब भाई डीएनए को काटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा खराब कोड ढूंढो, सर्च करो और बस उसकी जगह नया कोड लिख दो। जैसे कंप्यूटर में हम पूरा पेज डिलीट किए बिना एक गलत वर्ड को फाइंड एंड रिप्लेस करते हैं, सेम ऐसे ही। मतलब फ्यूचर में जेनेटिक डिसीज को परमानेंटली
खत्म करना पॉसिबल हो सकता है। और भाई ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री को तो बहुत ही इंप्रूव कर सकता है। भाई क्लाइमेट चेंज अब सिर्फ बातें करने का टॉपिक नहीं रहा, ये सच में हम सबके सिर पे खड़ा हुआ एक बहुत बड़ा खतरा है। बस इसी खतरे से लड़ने के लिए दुनिया में अब ऐसी अनोखी फैक्ट्रीज बनाई जा रही है जो कि हवा को साफ करती हैं और इन्हें कार्बन कैप्चर प्लांट्स कहते हैं। जैसे एक बड़ा एग्जांपल स्ट्रेटस प्रोजेक्ट, ये फैक्ट्री डायरेक्टली हवा से CO2 रिमूव करती है। इनका कोई नया काम नहीं है, ये फैक्ट्री कोई नया सामान या नए प्रोडक्ट नहीं बनाते, बल्कि आसमान में घुले हुए जहरीले कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को डायरेक्टली अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं। पहली बार लग रहा है कि ह्यूमैनिटी सिर्फ पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करती बल्कि एक्चुअली क्लीन अप भी कर रही है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है हाइपरसोनिक फ्लाइट। आप लोगों ने हाइपरसोनिक जेट देखे होंगे, रॉकेट देखे होंगे, मिसाइल देखी होगी हाइपरसोनिक, लेकिन आपने कभी सुना है कि हाइपरसोनिक फ्लाइट? लेकिन अब ये आने वाली है। अब मान लो कि आपको दिल्ली से न्यूयॉर्क जाना है, तो मेजरली अगर देखा जाए तो उसमें 15 से 16 घंटे लगेंगे। पर क्या हो अगर वही दूरी 90 मिनट में कंप्लीट हो जाए? सुनने में ये बिल्कुल इम्पॉसिबल सा लगता है, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फ्यूचर इनोवेटिव होने वाला है। बड़ी बड़ी कंपनियां अब हाइपरसोनिक ट्रेवल पर काम कर रही हैं। जो हाइपरसोनिक प्लेन्स होने वाले हैं उनकी स्पीड होने वाली है 5 मैच, मतलब हमारी वॉइस से भी 5 गुना ज्यादा तेज। किसी भी नई टेक्नोलॉजी में चैलेंज तो आते ही हैं, लेकिन अगर ये टेक्नोलॉजी कंप्लीट हो गई, एक देश से दूसरे देश तक जाने का तरीका बिल्कुल बदल देगी। भाई आज से 10 साल पहले जो हमें सिर्फ हॉलीवुड फिल्मों में देखने को मिलता था, AI, ह्यूमन रोबोट, स्पेस ट्रेवल, आज वो सब हमारी आंखों के सामने रियल और तेजी से बन रहा है, मतलब तेजी से डेवलप हो रहा है। भाई सवाल अब ये नहीं है कि फ्यूचर कब आएगा, सवाल ये है कि इतनी तेजी से बदलती हुई दुनिया के लिए क्या हम लोग तैयार हैं? क्योंकि भाई ये टेक्नोलॉजी हमारी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। आपको इन टेक्नोलॉजी में से सबसे ज्यादा डेंजरस और एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी कौन सी लगी, कमेंट में बताओ। और भाई अगर आप ऐसी फ्यूचर टेक और इनोवेशन देखना पसंद करते हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, हम ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट है, आप उससे रिलेटेड चाह रहे हो तो कमेंट में बताओ, हम उससे रिलेटेड वीडियो लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक की बात आपके साथ।